शांति। आज की तारीख है 6/9/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। भाई कहाँ जाना है हम लोगों को? हाँ, क्यों हम एयर कंडीशन की टिकट खरीद करें? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा उसके वार से सेफ रहना। तो बाबा कहते हैं एयर कंडीशन की टिकट लेके ऐसी सेफ जगह में बैठ जाओ जहां न माया की गर्म हवा लगे और ना ही उसका कोई वार हम पर हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? जैसे अभी चारों ओर प्रकृति की ओर से आपदाएं उठी हैं और बहुत आपदाएं हुई तो कितना विनाश नजरों से देखा गया। तो बाबा कहते हैं दुख होता है या नहीं, होगा या नहीं, और इसका पाप किस पर चढ़ता है? इतनी सब जो शरीर छोड़ते हैं, इतना जो सब नुकसान हो रहा है, तो इसका पाप किसके सिर पर चढ़ता है? उत्तर है तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। ऐसे नहीं कि जो इन आपदाओं से ग्रस्त हैं वो यदि हमारे पास आश्वासन लेने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने आते हैं तो हम उनको कहें कि हमको कोई विनाश का दुख भूख नहीं है। नहीं, उनको हमें उन दुखों से मुक्त करना है, उन्हें शांति पहुंचानी है। और हमको क्यों नहीं दुख होगा? अंदर से हम समझते हैं कि हम क्या बन रहे हैं, हम तो फरिश्ता बन रहे हैं। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छर सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की भी मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। दुख नहीं होता, साक्षी हो, देखते हैं कि इस आत्मा ने अपने वस्त्र को उतारा और अभी नया वस्त्र पहनने आत्मा जा रही है। तुम जानते हो कि आत्मा सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर कर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत बजा है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है, क्योंकि जो धन दान करता है वो दूसरे जन्मों में उतने धन को प्राप्त करता है। नंबर 2 है अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में सदैव तत्पर रहना है। वरदान है आज का, मालिक बन। किसके मालिक? शरीर के, कर्मेंद्रियों के मालिक बन। कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी और कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म योगी बनेंगे तो कर्म बंधनों से भी मुक्ति का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहे जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है,
कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और पुरानी दुनिया का संबंध सब समाप्त हुआ। इसीलिए इसे मरजीवा जन्म और जीवन कहते हैं। ब्राह्मण अर्थात सभी बातों से मर गए। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।